इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसी चीज़ पर टिकी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफ़ी कुछ हो रहा है, क्योंकि इसराइल इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग के बीच काफ़ी कुछ चीज़ों को अंजाम दे रहा है, जिसमें इस वक्त इजरायली सेना की तरफ से उसके पड़ोसी देशों पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध विराम कराने के बाद भी इसराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है और आज के ताज़ा इजरायली हमलों में गजा में लगभग 4 लोगों की मौत हुई है और खान यूनुस के इलाकों में इसराइल के ड्रोन हमलों में 2 फ़िलिस्तीनी लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। वहीं इसराइल जिस तरह से गजा में लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और लगातार हमले कर रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि इस वक्त इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को बुरी तरह से परेशान करने में लगा हुआ है और वह नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति आए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका द्वारा कराए गए सीज़ फायर के बाद भी इसराइल फ़िलिस्तीन पर हमले कर रहा है, तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइल को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अमेरिकी हस्तक्षेप और ट्रंप की तरफ से फ़िलिस्तीन में बोर्ड ऑफ पीस लागू करने के बाद भी इसराइल जिस तरह से फ़िलिस्तीन में हमले कर रहा है, उससे किसी भी तरह से इस वक्त अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं इजरायली सेना इस वक्त लगातार इसराइली कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी घरों और उनके कारोबारों पर हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना IDF और इसराइल के यहूदी सेटलर्स मिलकर वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी लोगों पर कहर बरसा रहे हैं और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी लोगों के घरों, कारोबार और उनके खेतों पर लगातार यहूदी सेटलर्स अपना कब्जा कर रहे हैं और इन सभी इलाकों में रह रहे फ़िलिस्तीनियों के घरों पर इजरायली सेना और यहूदी सेटलर्सों की तरफ से छापा मारकर फ़िलिस्तीनी लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है और बुरी तरह से यहूदी सेटलर्स इन फ़िलिस्तीनी लोगों को टार्चर कर रहे हैं। वहीं इजरायली सेना इस वक्त यहूदी सेटलर्स को पूरी तरह से फ्री हैंड और पूरी तरह से बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी लोगों को पूरी तरह से निकाल सकें। इसमें इस वक्त इजरायली सेना पूरी तरह से जो वहाँ के लोकल यहूदी सेटलर्स हैं उनकी मदद ले रहा है, जिससे वह लगातार इस वक्त फ़िलिस्तीनी बस्तियों पर छापा मारकर फ़िलिस्तीनियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके घरों, खेतों और उनके कारोबारों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिससे इस वक्त वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में सभी फ़िलिस्तीनी लोगों में इस वक्त डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें अपनी ही बस्तियों और अपने ही घरों में पूरी तरह से अनसेफ कर दिया गया है और इजरायली सेना जानबूझकर उन फ़िलिस्तीनियों को इस वक्त अनसेफ फील कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वे लगातार यहूदी सेटलर्स को आगे करके फ़िलिस्तीनियों पर हमले करवा रहे हैं। इस वक्त वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से काफ़ी डरावने और काफ़ी वायलेंट वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसमें यहूदी सेटलर्स फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों के घरों को आग लगाते हुए, उनके खेतों को उजाड़ते हुए और उनके जानवरों को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी फ़िलिस्तीनी इस बात का विरोध कर रहा है कि उसके घरों को क्यों आग लगाया जा रहा है या उनके पालतू जानवरों और उनके खेतों को यहूदी सेटलर्स द्वारा क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर यहूदी सेटलर्स उन्हें बुरी तरह से पीट रहे हैं। यहाँ तक कि अब यहूदी सेटलर्स इस वक्त फ़िलिस्तीनी विरोध करने वालों को गोली तक मार दे रहे हैं, जिससे इस वक्त पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी बस्तियों में पूरी तरह से खौफ का माहौल है। एक तरफ तो इजरायली सेना लगातार इन बस्तियों में छापा मारकर वहाँ के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ यहूदी सेटलर्स रात के अंधेरे में जिस तरह से फ़िलिस्तीनी लोगों पर और उनके घरों पर हमले कर रहे हैं, यह उनके लिए एक डरावना सपना साबित हो रहा है। और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर जिस तरह से इसराइल जुल्म कर रहा है, इन खबरों को ना ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जिससे यह खबरें वहाँ से निकलकर पूरी दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल की तरफ से इन खबरों को पूरी दुनिया में पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं इस वक्त इसराइल अपने पड़ोसी देश लेबनान पर लगातार खतरनाक हवाई हमले कर रहा है, जिसके बाद अब लेबनान का भी सब्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त लेबनानी सरकार ने इसराइल के इन आतंकी हमलों को लेकर यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में एक एप्लीकेशन दायर कर दिया है, जिसमें लेबनान ने बताया है कि 2024 के बाद से इसराइल लगातार डेली बेसिस पर लेबनान पर अटैक कर रहा है। लेबनान ने यूनाइटेड नेशन में यहाँ तक कहा है कि इसराइल का यह हमला कोई मामूली हमला नहीं है और यह एक आतंकी हमले के तौर पर लेबनान पर हमला किया जा रहा है, जिसमें इसराइल की आतंकी सेना लेबनान में हर रोज़ हवाई हमले करके काफ़ी लेबनानी सिविलियंस को अपना निशाना बना रहा है और इसराइल लगातार उस संधि को तोड़ रहा है जिसे यूनाइटेड नेशन ने 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग रोकने के लिए करवाया था,
जिसके बाद से लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमले को पूरी तरह से रोक दिया गया था और काफ़ी वक्त तक इसराइल भी हिजबुल्लाह के डर से लेबनान पर हमले नहीं कर रहा था। लेकिन अब लेबनानी सरकार का कहना है कि 2024 के बाद से इसराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। शायद इस वक्त इसराइल के दिलों से हिजबुल्लाह का खौफ पूरी तरह से निकल गया है, या फिर इसराइल ऐसा समझने की कोशिश कर रहा है कि वह लेबनान पर हमले करेगा और जवाबी हमले के तौर पर हिजबुल्लाह अगर इसराइल पर हमला कर दे तो इसराइल इसे वैसा ही चांस समझेगा जैसा हमास ने इसराइल पर अटैक करके गजा पर हमले करने के लिए दावत दे दिया था। इसराइल इसी तरह से लेबनान पर हमले करके हिजबुल्लाह को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि वह इसराइल पर जवाबी अटैक करे। लेकिन लेबनानी सरकार का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंध और यूनाइटेड नेशन के संधि के बाद हिजबुल्लाह ने अपने आप को काफ़ी सुधार किया है और वह इस वक्त लेबनान पर इजरायली हमले और इसराइल के उकसावे वाले चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे इसराइल को एक और मौका न मिले जिससे वह लेबनान को भी अपना निशाना बनाए। इसीलिए लेबनानी सरकार का कहना है कि उसने लेबनान पर इसराइल के आतंकी हमलों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में एप्लीकेशन दायर किया है, जिससे इसराइल के इस कायराना हरकत को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके और यह बताया जा सके कि इसराइल की आतंकी सेना लगातार लेबनान पर बेवजह हमले कर रही है और लेबनान की तरफ से कोई भी जवाबी हमला नहीं किया जा रहा है। फिर भी इसराइल की आतंकी IDF लेबनान के सिविलियंस को निशाना बना रहा है और अब यह डेली बेसिस पर इसराइल के तरफ से लेबनान को उकसाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी इसराइल ने जिस तरह से ईरान के खिलाफ चढ़ाया है, उसके बाद से ट्रंप ईरान पर काफ़ी आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अमेरिका का ईरान पर हमला करने का जो प्लान है वह भी एक इसराइल के तरफ से ईरान के खिलाफ अमेरिका को उकसाए जाने का नतीजा है, जिसमें इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री की बातों में आकर जिस तरह से ईरान पर अटैक करने का पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं और इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी चाइना सी से बुलाकर अरब सागर में अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि इस वक्त अमेरिका ईरान पर हमले करने की पूरी स्ट्रेटेजी बना चुका है। लेकिन वहीं कुछ न्यूज़ चैनल और मीडिया वाले यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में अपने एयरबेसों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सऊदी अरब और कतर में अमेरिकी बेसेस हैं, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कर सकता है। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले खबर में ही बता दिया था कि सऊदी अरब और कतर ने ईरान से यह कंफर्म कर दिया है कि उनके ज़मीन से ईरान पर अटैक नहीं किया जाएगा। कतर और सऊदी अरब ने अपना यह संयुक्त बयान एक हफ्ते पहले ही ईरान को जारी करके बता दिया था। लेकिन कई न्यूज़ चैनल और मीडिया वाले यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से ईरान पर हमले कर सकता है, जिसमें कई न्यूज़ चैनलों ने यह एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि अमेरिका से कई एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में उतरते हुए देखे गए हैं, जिसमें भारी तादाद में हथियार थे और हो सकता है कि इन्हीं हथियारों की मदद से मिडिल ईस्ट के ज़रिए अमेरिका ईरान पर अटैक करे। तो मैं आपको बता दूं कि यह खबर बिल्कुल सही है कि अमेरिका के कई मालवाहक विमान मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और कतर के एयरबेस पर उतरे हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे अमेरिका ईरान पर मिडिल ईस्ट के ज़रिए अटैक करने जा रहा है। बल्कि इन अमेरिकी मालवाहक विमानों में जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कतर और सऊदी अरब में लैंड कर रही हैं, उसमें कतर और सऊदी अरब के लिए अमेरिका से ख़रीदे गए कुछ एयर डिफेंस के इक्विपमेंट और बैटरीज थे, जिसे कतर और सऊदी अरब लगातार अमेरिका से मंगा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इन देशों को पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध की तरफ जा रहा है, जिससे ये देश अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए नए एयर डिफेंस, उनके बैटरीज और नए इक्विपमेंट अमेरिका से मंगा रहे हैं, जिससे वह हर सिचुएशन में अपने देश को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकें। जिसके बाद से कई न्यूज़ चैनलों ने अमेरिका से आए इन मालवाहक विमान जो मिडिल ईस्ट में उतरे हैं, इन खबरों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी हलचल देखने को मिल रहा है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में किसी देश का इस्तेमाल कर सकता है तो वह जॉर्डन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी जहाज़ों का हलचल काफ़ी तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल ऐसा है जैसे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद पर बैठा हुआ है और किसी भी वक्त एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी है। वहीं ईरानी सरकार ने भी अमेरिका के ईरान पर हमले करने की पूरी तैयारी को देखते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका किसी भी हालत में
ईरान पर युद्ध थोपने की कोशिश करता है और ईरान पर कोई भी छोटा हमला करता है तो इसे ईरान के तरफ से फुल स्केल वार समझा जाएगा और ईरान अपने देश पर हुए हमले का जवाब पूरी तरह से अमेरिका को देगा और अमेरिका को ईरान से एक फुल स्केल युद्ध करना होगा, जिसके लिए अमेरिका ईरान के हमलों से होने वाले अपने नुकसानों को अभी से अंदाज़ा लगाना शुरू कर दे। वहीं इस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर को ईरानी सरकार ने एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जिससे अमेरिका की तरफ से होने वाले हमलों में उन्हें कोई नुकसान न हो सके। ईरान की सरकार ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने बड़े लड़के मुश्तबा खामनेई को अपना जानशीं भी मुकर्रर कर दिया है, जिससे अगर किसी भी हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को अमेरिका नुकसान भी पहुंचा देता है तो उसके बाद मुश्तबा खामनेई उनकी जगह लेंगे और इसके बाद अमेरिका पर जवाबी हमला किया जाएगा। ईरान के एक जर्नल ने यहाँ तक कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है और ईरानी सुप्रीम लीडर को किसी भी हालात में कत्ल किया जाता है तो इसके बाद ईरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करेगा। ईरानी जर्नल ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हो चुका है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार भी जानलेवा हमला हो सकता है और इस बार होने वाला यह हमला ईरान के तरफ से भी हो सकता है, जिसका अमेरिका को ईरान पर हमला करने के खामियाजा के तौर पर देखा जाएगा।